दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारा यूट्यूब परिवार कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं भगवान की दया से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ ठीक ठाक से मज़े में होंगे। तो आज की हमारी लघु कथा है भगवान का दोस्त। हम लोग जैसे अक्सर आपने देखा है मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर श्रद्धा कहीं ना कहीं हमेशा हम लोगों के जो विश्वास है, जो भगवान पे भरोसा है, कहीं ना कहीं उस पे रहती है। अदरवाइज़ भगवान का दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो कैसे बना जा सकता है आप इस छोटी सी लघु कथा में सुने। कैसे भगवान का दोस्त बना जा सकता है, कैसे भगवान का करीबी बना जा सकता है, कैसे भगवान के सबसे प्यारे भगत हम बन सकते हैं, वो आपको इस छोटी सी लघु कथा में सुनने को मिलेगा। एक बार एक सेठ थे, वो कहीं जा रहे थे और जब वो गाड़ी में जा रहे थे, साथ में उनके नौकर चाकर थे, तो एक छोटा सा मंदिर उनको सड़क के किनारे दिखाई देता है। तो वो अपने नौकरों को कहते हैं कि क्यों ना मंदिर में माथा टेक लिया जाए। तो वो सेठ मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते हैं और वहाँ जब सेठ जी जाते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पे एक छोटी सी बेटी बैठी होती है और वो रो रही होती है, बहुत रो रही थी वो। तो सेठ जी उसको पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तो बेटी कहती है, सेठ जी मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं, पर माँ की बीमारी के कारण माँ काम पे नहीं जा पाती है, तो हम कई दिनों से भूखे हैं और माँ बीमार है। उनके लिए दवाई के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो राजा का मन पिघल जाता है, सेठ का मन पिघल जाता है और वो मंदिर के पुजारी को बुलाते हैं कि पुजारी जी क्या ये बेटी रोज़ सीढ़ियों पे बैठती है? तो पुजारी जी कहते हैं, हाँ सेठ जी, लगभग 1 हफ्ते से ये आती है, मंदिर में माथा टेकती है और फिर मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के रोती है। तो सेठ जी कहते हैं, तो इसके जो पिताजी हैं वो नहीं हैं और इसकी माता बहुत बीमार है। पुजारी जी आप ऐसा कीजिए, सेठ पुजारी को कुछ पैसे देता है निकाल के अपनी जेब से कि आप कुछ राशन और ये कुछ पैसे इस बेटी के घर पे छोड़ आइए, कुछ खाने पीने का सामान छोड़ आइए, क्योंकि इसकी माँ बहुत बीमार है, तो वो अपना इलाज करवा लेंगी मतलब। तो जो पुजारी थे वो कहते हैं, ठीक है सेठ जी, मैं ये पैसे और कुछ राशन आपकी तरफ से इन बेटी के घर में पहुंचा दूंगा। तो वो बेटी बड़ी मासूमियत से उन सेठ जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, सेठ जी आप भगवान हो? तो सेठ जी कहते हैं, नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ। तो कहती है, सेठ जी क्या आप भगवान के दोस्त हो? तो वो सेठ जी कहते हैं, नहीं बेटा मैं भगवान का दोस्त भी नहीं हूँ, बस उनका एक भगत हूँ। तो वो बेटी कहती है, नहीं नहीं, आप या तो भगवान हो या आप भगवान के दोस्त हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है, नहीं बिटिया मैं भगवान भी नहीं हूँ और भगवान का दोस्त भी नहीं हूँ। तो वो बेटी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, मैंने रात को भगवान से प्रार्थना करी थी और उनसे अरदास करी थी कि मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज़ उनका इलाज करवा दीजिए, हमारे घर कुछ खाने को भिजवा दीजिए। तो आपने हमारे को पैसे देके और खाने का सामान देके मैं समझ गई कि आप भगवान के दोस्त हो। तो वो कहते हैं, ठीक है बिटिया। तो ऐसा कहकर वो जो सेठ थे वो अपने काम से चले जाते हैं। फिर वो सेठ अपनी गाड़ी में बैठे हुए कुछ सोचने लगते हैं कि भगवान का दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे में श्रद्धा है, हमारे में चाह है, तो भगवान का दोस्त बहुत जल्दी बना जा सकता है। वो कैसे, आपने इस छोटी सी लघु कथा में सुन ही लिया। बोलते ना, भगवान को पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम मंदिरों की तरफ भागते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं,
दूध चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं और कितना सारा सामान। क्या भगवान को इन चीज़ों की जरूरत, जो हम सबके पालनहार हैं, क्या उनको पैसों की ज़रूरत है? क्या उनको फलों की ज़रूरत है? क्या उनको खाने की ज़रूरत है? नहीं, वो हमारा एक प्यार मात्र है जो हम अपनी श्रद्धा से उनको चढ़ाते हैं। भगवान तो खुश होते हैं, भगवान जो हमें प्यार करते हैं, भगवान जो हमें अपना दोस्त मानते हैं, अपना करीबी मानते हैं, अगर हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी बीमार की बीमारी को ठीक करते हैं, किसी गरीब के बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, अगर हम गरीबों की मदद करते हैं, फिर तो हम भगवान के अच्छे दोस्त हैं, हम भगवान के प्रिय हैं। और अगर हम भगवान को खुश करने के लिए रोज़ भगवान की पिंडी पे या भगवान के पे जाके रास्ते में कोई प्यासा मिला, पानी मांगा, हम गड़वी लेके शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्यासा चाहे वहाँ मर जाए, उस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। भगवान जो खुश होते हैं, कहते ना, भगवान गरीबों की भूख में है, उनकी ज़रूरतों में है, मंदिर में नहीं है, मूर्तियों में नहीं है। वो तो हमारी एक श्रद्धा है कि हम उन्हें उनमें ढूंढते हैं। भगवान हमारे अंदर है, भगवान गरीबों की ज़रूरतों में है, भूखे की भूख में है। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कि भगवान का दोस्त कैसे बना जा सकता है, ये इस कहानी में था। आपको कहानी कैसी लगी छोटे छोटे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा कहानी में कहीं भी मुझसे कोई गलती होती है, बस मात्र मुझे भगवान जी की बातें करना, आप लोगों से शेयर करना, वो छोटी छोटी कहानियों के रूप में, भजनों के रूप में मुझे अच्छा लगता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल